हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शैम्पू के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था, मैम आप माइल्ड शैम्पू के बारे में बात कीजिए या फिर उसके DIYs के बारे में बताइए। सो आज हम माइल्ड शैम्पू और उसके DIY के बारे में ही बात करने वाले हैं। हम सुनते हैं हमेशा माइल्ड शैम्पू, माइल्ड शैम्पू, माइल्ड शैम्पू। माइल्ड शैम्पू मतलब क्या होता है? जिसमें सल्फेट ना हो। सल्फेट जो हमारे बालों को और हमारी स्किन को हार्म पहुंचाता है, इसलिए हम बोलते हैं हमेशा माइल्ड शैम्पू या फिर माइल्ड चीज़ें यूज़ कीजिए जो अपनी स्किन को और अपने हेयर को इफेक्ट ना करें। सो सल्फेट फ्री शैम्पू कौन से होते हैं? सल्फेट फ्री शैम्पू तो बहुत अभी आप मार्केट में देखेंगे तो मोस्टली हमको हर शैम्पू में सल्फेट ही मिलता है, और जो सल्फेट फ्री शैम्पू होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली और महंगे होते हैं। तो हम कॉस्टली चीज़ों के ऊपर तो अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, और हमें करना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। जब हमारे पास में होममेड शैम्पू हम बना सकते हैं या फिर DIY यूज़ करके हम अपने बालों को अच्छा हेल्दी रख सकते हैं, तो कॉस्टली चीज़ें खरीदने से कोई उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप घर में ही अच्छा सा शैम्पू बनाइए, या फिर आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो उसको इस तरह से यूज़ कीजिए कि वो अपने बालों को, आपके बालों को ज़्यादा हार्म ना पहुँचाए। तो हम इस शैम्पू को यूज़ कैसे करेंगे? बहुत लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है हमेशा कि ये शैम्पू यूज़ कर ले, वो शैम्पू यूज़ कर ले, इससे हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे, उससे हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे। देखिए गाइस, मार्केट में जितने भी शैम्पू अवेलेबल हैं उन सब में सल्फेट होता ही होता है। हम सल्फेट से बच नहीं सकते, बस हमें अपने शैम्पू को यूज़ करने का तरीका चेंज करना होगा। अगर हम मार्केट से शैम्पू ला रहे हैं तो हमें उससे कैसे यूज़ करना चाहिए कि वो हमारे बालों को ज़्यादा हार्म ना करें। सो बालों में हम जब शैम्पू यूज़ करते हैं, मोस्टली 100% में से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको शैम्पू यूज़ करना आता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, शैम्पू लेते हैं और डायरेक्ट हमारे स्कैल्प में, हमारे बालों में लगाकर यूज़ करते हैं, जो कि सबसे गलत तरीका होता है शैम्पू यूज़ करने का, जो हमारे स्कैल्प में हमारे बालों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए या फिर हमको इसे कैसे यूज़ करना चाहिए? जब भी हम शैम्पू लेते हैं, कोई भी, आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो, जो भी शैम्पू आप लगाते हो, चाहे वो कोई भी कंपनी, शैम्पू लगाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि हमें जितना भी शैम्पू लग रहा है वो शैम्पू की क्वांटिटी हमारे बालों के हिसाब से ले लें, और जितना हमने शैम्पू लिया है उससे 5 गुना, उससे ज़्यादा, मतलब 5 गुना ज़्यादा हमें एक मग्गे में या फिर एक जार में पानी, वाटर ले लेना है, और उस वाटर में हमारे शैम्पू का हमें डाइल्यूट करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमें अपने शैम्पू को अपने बालों में लगाना चाहिए। उससे हमारे बालों में सल्फेट का या फिर उस शैम्पू का कोई ज़्यादा हार्म नहीं होता है हमारे बालों में। तो ये तरीका होता है शैम्पू को यूज़ करने का, और हम ऐसा नहीं करते जिससे हमारे बाल हमेशा डैमेज होते जाते हैं। सो आज के बाद जब भी आप शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना है, पहले एक मग्गे में पानी ले लीजिए। जितना आप शैम्पू ले रहे हो उससे 5 गुना हमें पानी लेना है, और फिर उसमें हमारा शैम्पू अपने बालों के हिसाब से जितना हमें लगता है उतना उसमें डाल के वो पानी में अच्छे से डाइल्यूट करना है। फिर वो शैम्पू यूज़ करने से पहले हमारे बालों को अच्छे से हमें गीला कर लेना है। पानी से अच्छे से गीला करने के बाद हमें फिर अपने सर में और अपने बालों में वो शैम्पू को यूज़ करना है। ये होता है रियल शैम्पू यूज़ करने का तरीका। सो अभी आप समझ ही गए होंगे कि हमें शैम्पू कैसे यूज़ करना है, और हमारे पास जो भी शैम्पू रखा है उसे माइल्ड कैसे करना है। ये सही तरीका होता है शैम्पू को माइल्ड करके अपने बालों में लगाने का। कैसे बनाते हैं, सो चलते हैं DIY शैम्पू बनाने के प्रोसेस में। सो गाइस, होममेड शैम्पू बनाना स्टार्ट करते हैं। होममेड शैम्पू बनाने में लगने वाले इंग्रेडिएंट देखते हैं हम क्या क्या लगेगा। शिकाकाई, रीटा,
आंवला और लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई को गैस में रखकर 2 गिलास पानी हम ऐड करेंगे। दो गिलास पानी ऐड करने के बाद इसमें हम रीटा, आंवला और सिकाकाई ऐड करेंगे। रीटा, आंवला, सिकाकाई ऐड करके इसे अच्छा उबाल आने देना है हमें। ये थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसमें 2 चम्मच अलसी के बीज ऐड करेंगे। लोहे की कढ़ाई में पकाने का एक ही रीज़न है कि ये अपना आयरन भी इसमें रिलीज करता है। सो हमें इस शैम्पू में आयरन की भी मात्रा मिलेंगी। इस मिश्रण को हमें अच्छे से पका लेना है जब तक कि अच्छा गाढ़ा नहीं हो जाता थोड़ा। और लोहे की कढ़ाई में बनाने के कारण इसका जो वाटर है हमें ब्लैक कलर में मिलेगा। जो हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक शाइन देता है। ये पक जाने के बाद हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसे हम गर्म ही छान लेंगे, क्योंकि इसमें अलसी मिलाई हुई है जो ठंडी हो जाने के बाद ठीक हो जाती है, इसलिए हमें इसे गर्म ही छानना पड़ेगा। इस तरह से हमें होममेड शैम्पू बनाया है घर में। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक हो जाएगा। अलसी जो जेली टाइप होती है वो और इसे थोड़ा सा थिक कर देंगी। अब ये गर्म है इसलिए लिक्विडी इसमें है बहुत। जैसा जैसा ठंडा होगा थोड़ा ये जेली टाइप में बनेगा। इस शैम्पू को यूज़ आप जब भी बाल धोंगे तब इसी शैम्पू से आपको बाल धोना है। और देखना कि इस शैम्पू का आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके बालों में ग्रोथ भी होंगी, शाइन भी आएंगी और बाल थोड़े सॉफ्ट भी होते जाएंगे। और जो है उसे हमें ब्लैक करने में भी इससे मदद मिलेगी। तो इस शैम्पू का आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए और इसके बेनिफिट आपको मिले हैं या नहीं ये मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो गाइज, DIY शैम्पू हमने बना लिया है। इसे हफ्ते में आप जब भी बाल धोते हो इसी शैम्पू से हमें बाल धोना है। और देखिए आपके बालों सच में बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की और उसके हेयर ग्रोथ भी बढ़ेंगी और जो बेड से उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हमको हमारे बालों में दिखाई देगा। सो इस होममेड शैम्पू का आप यूज़ कीजिए और इसके रिजल्ट हमें बताइए। सो बाय गाइज।